दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या हम वाकई इस दुनिया को पूरी तरह समझ पाए हैं? आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसने वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और आम लोगों को दशकों तक उलझाए रखा है। ये कहानी है डैटलॉफ पास की रहस्यमयी और भयावह घटना की। एक ऐसी घटना जिसे 60 साल बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया। क्या ये कोई भूतिया शक्ति थी? क्या एलियंस ने हमला किया या फिर कोई साजिश? चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी सच्ची घटना की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री होता है और हमारे लिए मूल्यवान। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जनवरी 1959, सोवियत संघ का समय। 10 नौजवानों का एक समूह, जिनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, ट्रैकिंग के लिए रवाना होते हैं। इनमें सभी लोग बेहद अनुभवी और प्रशिक्षित थे। इनका मकसद था उरल पहाड़ियों में स्थित ओटोटेन पर्वत पर चढ़ना। इनका लीडर था इगोर द्यातलॉव, जो न सिर्फ एक होशियार छात्र था बल्कि ग्रुप के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी। इन लोगों ने दिनांक 25 जनवरी को ट्रैकिंग शुरू की। शुरुआत सब कुछ सामान्य थी, लेकिन 1 फरवरी की रात ने सब कुछ बदल दिया। आखिरी तंबू और खौफ की रात। 1 फरवरी की रात को उन्होंने बर्फीले ढलान पर अपना तंबू लगाया। मौसम बेहद खराब था, बर्फबारी हो रही थी, तापमान -30 डिग्री से भी नीचे था। सुबह जब खोजी टीम पहुंची तो उनके होश उड़ गए। तंबू अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने डर के मारे भागने के लिए उसे चाकू से फाड़ा हो। तंबू से लगभग 1 किलोमीटर दूर 2 लाशें मिली, बिना जूते, बिना कपड़ों के, सिर्फ अंडरवियर में। फिर कुछ दूरी पर और लाशें मिली, ऐसे पोजीशन में जैसे वो भाग रहे हों लेकिन गिरकर मर गए। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये थी कि कुछ लाशों पर गहरी अंदरूनी चोटें थीं। एक महिला की जीभ और आंखें गायब थीं। किसी की छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं, जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया हो। पर किसी के शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं था, ना खून, ना कट, ना खरोंच। जांचकर्ताओं ने बताया कि ये चोटें कार एक्सीडेंट जितनी शक्तिशाली थीं, लेकिन किसी इंसानी या जानवर के हमले की कोई निशानी नहीं थी। इस घटना को लेकर हर किसी की सोच अलग थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह बर्फीला तूफान था, जिसे एवलांच कहते हैं। लेकिन अगर यह एवलांच होती तो तंबू के पास सब कुछ पूरी तरह दबा हुआ होता, जबकि तंबू और सारा सामान वहीं था। कुछ ने कहा एलियंस ने हमला किया, क्योंकि उस रात आसमान में चमकदार लाइट्स देखी गई थीं, जिन्हें किसी ने यूएफओ समझा। कुछ लोगों का मानना था कि वहां पर सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग हो रही थी, रेडियो एक्टिव हथियारों की, क्योंकि कुछ कपड़ों पर रेडिएशन भी पाया गया। और कुछ लोकल लोगों ने इसे बताया एक शापित इलाका, जहां अंधेरे की शक्तियां रहती हैं। सोवियत सरकार ने जांच की, लेकिन बहुत जल्द केस को बंद कर दिया गया। कारण बताया गया अज्ञात प्राकृतिक शक्ति। कई दस्तावेजों को गोपनीय बना दिया गया, कुछ गायब हो गए। इसीलिए लोग मानते हैं कि सरकार कुछ छुपा रही थी। कुछ दशकों बाद जब केस दोबारा खोला गया, तब भी कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। द्यातलॉफ पास की घटना आज भी अनसुलझी है। रूस में उस जगह का नाम आज भी लोग डर के साथ लेते हैं। वहां अब भी लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं, लेकिन उस स्थान को डेड माउंटेन कहा जाता है। कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और किताबें इस घटना पर बन चुकी हैं, लेकिन सच्चाई आज तक एक अंधेरे रहस्य की तरह छिपी हुई है। तो क्या हुआ था उस रात? क्या ये सच में कोई प्राकृतिक आपदा थी? क्या ये किसी सरकार का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता? आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और रहस्यमयी, सच्ची और डरावनी कहानियों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।